गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सॉलिड स्टेट में हम लोग यहाँ पर डिफेक्ट पढ़ रहे हैं और स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। सेकेंड डिफेक्ट जो था आपका उसमें इम्प्योरिटी डिफेक्ट था, आज हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे और साथ में नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में भी कुछ डिफेक्ट्स को देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पर इम्प्योरिटीज डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स क्या होते हैं? इम्प्योरिटीज डिफेक्ट जैसा कि नाम से आपको दिख रहा है यहाँ पे इम्प्योरिटी फॉर्म, यानी कि कोई भी एक इम्प्योर पार्ट जो है वो जब मिल जाता है किसी भी क्रिस्टल में, कंपाउंड में, तो वहां पर वो जो डिफेक्ट क्रिएट होता है उसको हम लोग इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब इम्प्योरिटी के नाम पर जैसे आपने कहा कि किसी भी डस्ट पार्टिकल को डाल दिया या कोई और कुछ पार्ट ऐसे डाल दिए, ठीक है, तो वो इम्प्योरिटी नहीं हुई। यहाँ पे एक क्रिस्टल है, ठीक। अब उस क्रिस्टल में जब हम कोई भी एक परफेक्ट क्रिस्टल होता है तो जब हम प्योर क्रिस्टल जो है, ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि NaCl के एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड जो है अगर हम उसको बना रहे हैं तो उसमें क्या है, सोडियम और क्लोरीन पार्ट, ठीक है। तो सोडियम और क्लोराइड जो है वो दोनों पार्ट उसके मिलकर सोडियम क्लोराइड का एक प्योर क्रिस्टल बना रहे हैं, ठीक, सॉलिड फॉर्म में बना रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई और एलिमेंट जो है वो इम्प्योरिटी के फॉर्म में डाल दिया जाए, जिससे क्या होगा, उनका जो परफेक्ट क्रिस्टल है वो परफेक्ट नहीं रहेगा और NaCl में कहीं ना कहीं वो इम्प्योरिटीज आ जाएगी और उसके कारण एक डिफेक्ट जो होगा वो क्रिएट हो जाएगा। तो उसको हम बोलेंगे कि दिस इज अ इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, यहां पर NaCl का जैसे एग्जांपल बताया, तो NaCl जो है सोडियम क्लोराइड, इसमें स्ट्रोंशियम क्लोराइड जो होता है उसको डाला जाता है, जिससे उसमें डिफेक्ट क्रिएट होता है। और इस इम्प्योरिटीज में जब हम स्ट्रोंशियम क्लोराइड जो है उसको हम डालते हैं, ठीक है, उसको वहां पे डॉप करते हैं, उसको बोलते हैं डॉप। तो जब हम उसमें करते हैं तो उसकी जो वैलेंसी होती है, यानी उसकी जो नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनाइन जो होते हैं उनमें डिस्टर्बेंस होता है और वो डिफेक्ट हमें वहां पर दिखाई देता है। उस डिफेक्ट को पूरा करने के लिए जो कैटायन होता है वो उसको बैलेंस करता है। देखिए किस तरह से, जैसे मान लिया एक क्रिस्टल है सोडियम क्लोराइड का और उसमें इस तरह से यहाँ पर जो आयंस हैं वो आपके जुड़े हुए हैं और एक पूरा क्रिस्टल जो है वो बना रहा है, ठीक है। ये Na+Cl- Na+Cl- Cl- Na+, Cl- Na+, और ये Na+, Cl-, Na+, Cl-, ठीक है। ये इस तरह से क्रिस्टल आपका यहाँ पर NaCl का दिख रहा है, ठीक। अब हमने कहा कि यहाँ पे स्ट्रोंशियम SrCl2, ठीक है, ये डॉप किस में हो रहा है, NaCl में, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है डॉप विथ NaCl, ओके। डॉप मीन्स क्या होता है, डोपिंग एक आप इसमें आप पढ़ेंगे कि डोपिंग प्रोसेस क्या है, किसी भी एक्स्ट्रा जो इम्प्योरिटीज फॉर्म है जो उसको हम वहां पे मिक्स हो जाना, किसी भी कह सकते हैं कि किसी क्रिस्टल में कोई इम्प्योरिटीज का मिल जाना, उसको हम लोग डोपिंग बोलते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस जो होता है वो डोपिंग होता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका NaCl जो है वो पूरा एक क्रिस्टल है, परफेक्ट क्रिस्टल है। यहाँ आपका SrCl Cl2 जो है वो इसमें
मिक्स किया जा रहा है, मिक्स हुआ तो यहाँ पर जो SR है उसने यहाँ पर इसकी Na को हटाया, ठीक है, और इसकी जगह को ले लिया। ठीक, अब ये देखिए इस पर कितने चार्ज है, +2, लेकिन ये जो इसमें कैटायन, नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन जो होगा इंप्योरिटीज के बाद वो इक्वल फॉर्म में रहेगा। उस इक्वलिटी को बनाए रखने के लिए यहाँ पर इस पूरे क्रिस्टल में से एक कैटायन जो होगा वो अपनी जगह छोड़ देगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक कैटायन वैकेंसी हो जाएगी, कैटायनिक वैकेंसी, ठीक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये इस पे +2 चार्ज था और पूरे क्रिस्टल में, यहाँ पर पूरे क्रिस्टल में आप देखेंगे NaCl जो है वो पूरा पार्ट है। यहाँ पर कैटायन का जो बैलेंसिंग फॉर्म में देखेंगे तो 1 है, Na पर कितनी है, 1। तो जब स्ट्रोंशियम आया तो स्ट्रोंशियम जो है उस पे कितना है, 2। तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक सोडियम जो होगा वो अपनी वैकेंसी यहाँ पे इस जगह जो है वो छोड़ देगा और उस तरह से पूरा क्रिस्टल जो हो जाएगा वो एक उसमें एनायन और कैटायन जो होंगे वो बराबर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बाहर से कोई कैटायन आया है, कोई अदर एटम्स आया है, आयन आया है, जिससे क्या हो रहा है, इसमें जो डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है उसको हम बोलेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर इम्प्योरिटी डिफेक्ट जो है वो NaCl में स्ट्रोंशियम के साथ में, स्ट्रोंशियम क्लोराइड के साथ में आपने देखा। कैडमियम क्लोराइड भी जो है वो डिफेक्ट को क्रिएट करता है। कुछ एग्जांपल आपको कैडमियम क्लोराइड के भी मिलेंगे, जिसमें सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड के साथ में। तो दूसरा एग्जांपल में आप यहाँ पर याद करने के हिसाब से लिख लीजिए, कैडमियम क्लोराइड डॉप्ड विद AgCl। जब AgCl में उसको इम्प्योरिटीज के फॉर्म में जब हम मिलाते हैं तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट जो होता है वो क्रिएट होता है, ठीक है। डॉपिंग की आप डेफिनेशन अगर लिखना चाहें इसको लिख लीजिए। डॉपिंग मींस क्या हुआ, किसी क्रिस्टल में जब कोई बाहर का कोई भी एटम जो है इम्प्योरिटीज के फॉर्म में, आयंस जो है इम्प्योरिटीज के फॉर्म में मिलाया जाता है तो उसको डॉपिंग बोलते हैं, ठीक। पूछा जाता है ये डॉपिंग, द process of adding impurities to a crystalline compound in order to change its properties is called doping. Okay, the process of adding impurities to the crystalline compound in order to changes its property is called doping, ठीक है। अगर हम किसी भी क्रिस्टल कंपाउंड को उसमें उसके पूरे ऑर्डर को, एक सिस्टमैटिक ऑर्डर जो है उसमें कोई अलग से किसी पार्ट को मिलाते हैं, कोई आयंस को मिलाते हैं, तो उसमें जो एक इम्प्योरिटीज आती है, उसमें डिफेक्ट जो आता है, उससे उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें चेंजेस आ जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं डॉपिंग, ठीक। अब हम लोग आगे थर्ड वाला जो डिफेक्ट है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इसको हम लोग देखेंगे कि ये क्या होता है और कितने टाइप का होता है, ठीक। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक
मैट्रिक डिफेक्ट। देखिए नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो होता है ये, इसको हम लोग ने फिर से डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग पहले ये देखेंगे कि नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता क्या है। नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट बच्चों फर्स्ट ये ध्यान रखिए कि ये डिफेक्ट जो है वो जनरली ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, यानी आपके जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उनमें ये काफी देखने को मिलता है, ठीक। इस डिफेक्ट में क्या होता है, जो आपका नेचुरल जो भी पूरा क्रिस्टल है, ठीक है, यानी जो केमिकल फॉर्मूला है एक नेचुरल जैसे NaCl है या ZnO है, ठीक, तो वो एक क्या परफेक्ट फॉर्म में है, एक नेचुरल फॉर्म में है, जो आपके जो जिस तरह से उसमें कैटायन और एनायन जो है वो ऐड है, ठीक है। अगर उसमें किसी भी तरह का कोई भी डेविएशन हो रहा है तो उस डेविएशन के कारण नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो होता है वो क्रिएट होता है, ठीक है। जैसे ZnO का एग्जांपल लेंगे, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। जिंक ऑक्साइड में अगर हम इसको हीट करते हैं, तो अगर हीट करना शुरू करते हैं तो इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं उसमें जो Zn और ऑक्सीजन जो है उसका रेशियो जो होता है वो क्या होता है, परफेक्ट है। पहले तो जैसे ही हीट करते हैं उनमें डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है, यानी अगर आपसे कहा जाए कि इसका कैटायनिक पार्ट जो है इसके रेशियो में, मान लिया इसका जो पार्ट था उसका A फॉर्म था, उसका रेशियो में A पार्ट प्रेजेंट था, अगर इसमें एक और ऐड हो जाए यानी Zn जो है वो क्या हो जाए A+1 हो जाए, तो इसके क्या हो जाएगा, इसमें वो चीज क्रिएट हो जाएगी, डिफेक्ट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कैटायनिक जो नंबर्स हैं वो ज्यादा हो गए, है ना। तो इस तरह का जो डिफेक्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। जैसा कि अभी बताया आपको कि ये फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो पहला जो है मेटल एक्सिस डिफेक्ट। मेटल एक्सिस मींस आपका कैटायन पार्ट। मेटल क्या होता है, कैटायन, ठीक है। जहां पर भी अगर हम लोग बोलते हैं मेटल है, नॉन मेटल है, तो मेटल से दिमाग में क्या आता है पहले कि वो पॉजिटिव पार्ट, तो मेटल जो है वो कैटायन है। तो यानी मेटल एक्सिस का मतलब जहां पर मेटल ज्यादा हो रहा है, ठीक है। और मेटल डेफिशिएंसी सेकंड पार्ट है, मेटल डेफिशिएंसी। बहुत इजीली हम लोग इसको याद कर सकते हैं, ठीक। पहला जो है इसका मेटल एक्सिस, ठीक है, यानी जो मेटल एक्सिस पार्ट यानी आपका जो कैटायन पार्ट है वो बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। मेटल एक्सिस डिफेक्ट, इस पार्ट की वजह से उस पूरे जो क्रिस्टल है, सॉलिड है, उसमें डिफेक्ट आ रहा है ना, वो एक्सिस हो रहा है, बहुत ज्यादा एक्सिस हो रहा है, ठीक। और यहां पर मेटल डेफिशिएंसी, मेटल डेफिशिएंसी, ठीक। तो 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट आपका मेटल एक्सिस डिफेक्ट और सेकंड है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सिस डिफेक्ट जो है यानी जिसमें मेटल कैटायन पार्ट ज्यादा है ना, उस डिफेक्ट को फिर से हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 2 कैटेगरी जो है वो कौन कौन सी है, अब देखिए यहां पर इतना ध्यान दीजिएगा कि मेटल की एक्सिस हो रही है, अब हमें मेटल को एक्सिस फॉर्म में लाना है, ठीक है, यानी मेटल ज्यादा है, तो उसके लिए 2 कंडीशन हो सकती हैं। या तो जो पूरा क्रिस्टल जो है उसमें से जो एनायन वैकेंसी है ना, यानी एनायन पार्ट है वो वैकेंट फॉर्म में हो जाए, यानी एनायन वहां से हट जाए। अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि एक AB इस तरह से एक पूरा क्रिस्टल जो है वो आपको दिया गया है, ठीक, ओके। अब ये A+ है, B- A+, B- A+, B- A+, ठीक है, इस तरह से ये पूरा जुड़ा हुआ है, ठीक। अब यहां पर आप देखिए क्या करेंगे, यहां पर अगर हमने कहा कि एक एनायन जो है वो यहां से हट जाए, अपनी वैकेंट जगह को वैकेंट कर दे, ठीक है, तो क्या होगा,
यहाँ पर ये जब हटता है, इसका एनायन पार्ट हटेगा तो कैटायन जो होगा वो अपने आप ज्यादा हो जाएगा। यानी कि एनायनिक डेफिशिएंसी से, यानी एनायनिक वैकेंसी से मेटल एक्सिस आ रहा है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट हो रहा है। ठीक है, एक एनायन हटा दिया आपने, पहले यहाँ पे देखिए कितना था 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 कैटायन थे 6 एनायन थे, आपने एनायन एक हटा दिया, जब एक एनायन आपने हटाया तो कितना हुआ 5 हो गया। ठीक, अभी क्या हो गया, इसका रेशियो 6 और 5 के फॉर्म में हो गया, तो यानी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर आपका कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हुआ ना, और ये कैटायन पार्ट बढ़ गया तो मेटल का क्या हो गया, एक्सिस हो गया। ठीक है, तो एक रीजन क्या होगा, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो मेटल एक्सिस का होगा ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। ठीक है, एक पार्ट हो गया कि अगर हम एनायनिक वैकेंसी जो है उसको वहां कर दे, खाली कर दे, वहां पर एनायन का पार्ट हटा दे तो हमारा मेटल एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, यदि हम किसी और मेटल को यानी कैटायनिक पार्ट को उसमें हम डाल दें, उस क्रिस्टल में अगर एक्स्ट्रा डाल दें, जैसे 6 और 6 का है, ठीक है, अब आपने क्या करा, इसमें एक कोई और A प्लस एक और लाके आपने डाल दिया, ठीक है, तो वो कहां पे आएगा, वो उसके वॉइड्स में आएगा, इंटरस्टिशियल साइट्स में आएगा। ठीक, लेकिन एक आपने एक्स्ट्रा एक लाके डाल दिया, यानी मेटल को बढ़ा दिया। ठीक है, जो आपका एक्स्ट्रा कैटायन पार्ट है वो अब आके बढ़ गया, तो एक कंडीशन हो जाएगी, तब भी आपका मेटल क्या हो जाएगा, एक्सिस फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक कंडीशन हो गई ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, और दूसरी कंडीशन हो जाएगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, यानी हमने नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो है, जिसमें मोस्टली आपका ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, मेटल एक्सिस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सिस डिफेक्ट जो है उसको फिर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हमने, किस में, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, ओके, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल वॉइड्स या आपके इंटरस्टिशियल साइट। ठीक, तो अब यहाँ पर हम लोग एक एक करके इनकी स्टडी करेंगे कि एनायनिक वैकेंसी क्या होती है, और अगर हम एक्स्ट्रा एलिमेंट को डाल देते हैं, एक्स्ट्रा एनाइन को डाल देते हैं, तो उसमें किस तरह की चीजें होती हैं। ठीक, वो हम लोग इसको पढ़ेंगे। इससे पहले एक छोटा सा आपको पार्ट बताते हैं कि अगर आपका एनायनिक वैकेंसी हो, चाहे आपकी एक्स्ट्रा कैटायन हो, ठीक है, क्योंकि अभी आपके ये आप सोच रहे होंगे इसमें कि अगर हमने एनायनिक वैकेंसी कर दिया या कैटायनिक डाल दिया एक्स्ट्रा, तो क्या होगा, उसका रेशियो तो डिस्टर्ब हो ही जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट इसको ध्यान रखिएगा कि जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी होती है वो हमेशा बराबर रहेगी, यानी नंबर ऑफ कैटायन जो होंगे उनपे जो जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव होंगे। अब वो किस तरह से होंगे ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपको इतना तैयार कीजिए, और इसके आगे जो भी पार्ट्स हैं आपके मेटल एक्सिस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इनको अच्छे से पढ़िएगा, और अगर कोई भी दिक्कत हो तो उसको पूछिएगा। ओके, थैंक यू।